कान को बेदार को होने दो। महाराष्ट्र के पुणे के कोंडवा जिले में हुसैन दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हुसैन की शान में उनका जन्मदिन खास तरीके से मनाया गया, जिसका मुख्य विषय रहा इमाम हुसैन और इंसानियत। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें सभी धर्म के लोगों का समावेश रहा। इस मौके पर इमाम हुसैन और इंसानियत के हवाले से लोगों को आपसी भाईचारा का महत्व समझाया गया। नायाब बलियानी साहब के एक कलाम का एक मतला याद आ रहा है। जब उन्होंने हिंदुस्तान की अजमत बयान की तो अजीब जुमले कहे, कौन हिंदुस्तान, आज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अरे ये क्या कम है, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना। कार्यक्रम में मौजूद अति विशिष्ट अतिथियों ने अपनी बात रखते हुए लोगों को ये बताया कि आज के 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने जो आवाज़ बुलंद की थी वो इंसानियत को बचाने के लिए की थी। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने न सिर्फ इस्लाम को बचाया बल्कि उन्होंने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पूरी इंसानियत के लिए है और उसका सबूत यही है कि 1400 साल के बाद हमारे भारत और इंडिया जैसे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इमाम हुसैन के सामने बड़े खुलूस के साथ सर झुकाते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। और मुहर्रम में हर एक दामे दिरमे सुखने जिसके लिए जैसे भी हो सकता होता है वो मुहर्रम में हिस्सेदार होता है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत को वो पैगाम और वो मैसेज दिया है कि देखो जिस तरीके से भी मुमकिन हो, जैसे भी ज़िंदगी हो, हमेशा अपने दुश्मन को अपना बनाना ये कमाल है, दुश्मन को ख़त्म करना ये कमाल नहीं है बल्कि दुश्मनी को मार देना ये हुसैनियत है। और इमाम हुसैन के जो दुश्मन भी करबला में आए थे वो भी इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। ये हुसैन डे का पैगाम जनाब मौलाना असलम साहब की क़यादत में और जनाब सादिक साहब के ज़ेर इंतज़ाम जिस बेहतरीन अंदाज से पेश किया गया है, ये हमें यही मैसेज देता है कि आज पूरे दुनिया में जो दुश्मनियाँ और जो जंगें चल रही हैं उसके ख़ात्मे का एक ही तरीका है कि उसको असलहे के ज़रिए नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत के ज़रिए ख़त्म किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जनाब सैयद सादिक साहब के ज़रिए उनकी तरफ से शहर पूना में एक अज़ीमुश्शान और बहुत ही ग्रेट कॉन्फ्रेंस हुई जिसका टॉपिक था इमाम हुसैन और इंसानियत। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से उलमा स्कॉलर्स आए और कोलकाता से हमारे बहुत ही बड़े ऑरेटर जो इंटरनेशनल लेवल के ऑरेटर है जनाब शबीर अली वारसी, ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर जनाब अमानुल्लाह सैयादी और सूफ़ीज़्म के एक बहुत बड़े अलमबरदार जनाब मोहम्मद मुईन चिश्ती साहब अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली से यहाँ पे तशरीफ़ लाया, उनके कानपुर से कहा जाए, और हमारे मंचर के उलमा, जुन्नैर के और पूना के जो उलमा थे इन्होंने इसमें शिरकत की। और हमारा मकसद ये था कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम फ़कत शियों को नहीं बल्कि हर मज़हब के लोगों को, हर मसलक के लोगों को, हर धर्म के लोगों को ये बताएं कि इमाम हुसैन ने आज से 1400 साल पहले जो आवाज़ बुलंद की थी वो दर हकीकत इंसानियत की को बचाने के लिए की थी, क्योंकि उनके मुकाबले में जो यजीद जैसा जालिम बादशाह था वो उसका मकसद ये था कि वो इंसानियत को ख़त्म कर दे। तो इमाम हुसैन ने फ़कत इस्लाम को नहीं बचाया बल्कि इंसानियत को बचाया। और यही वजह है कि जैसा कि शबीर भाई ने बताया कि जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हैं वो भी आज 1400 साल के बाद इमाम हुसैन को सैल्यूट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त कि हुसैन डे की इंतज़ामिया कमेटी ने बिलखुसूस मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला और जनाब सादिक साहब, उन्होंने मुझे इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हुसैन डे में याद किया पुणे की सरज़मीन में, इस सिटी लॉन में। और यहाँ आकर मैंने देखा कि हर मज़हब का आदमी जो है यहाँ पर मौजूद है और वो अपने आप में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत का इजहार कर रहा है।
देखिए हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा ही गुलशन है जिसमें हर रंग के फूल मौजूद हैं, और इस गुलशन में मैंने आकर देखा कि हर रंग के फूल तो मौजूद हैं मगर सबकी खुशबू जो है वो हुसैनी है। यानी सबकी खुशबुओं में जो तासीर है, जो असर है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। इससे एक बात ये मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि अगर इंसानियत को या पूरे हर धर्म के हर कौम के इंसानों को, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, अगर इन सबों को एक जमा करना है किसी एक ज़ात के नाम पर, तो हर धर्म के पास वो नाम इमाम हुसैन का नाम है। तो मेरा यही मैसेज है हिंदुस्तान के अपने तमाम आवाम से और हिंदुस्तान के बाहर भी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर और उनके कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर हम सब एक जगह एक छत के नीचे जमा हों और ख़ुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और यजीदी सोच, यजीदी फ़िक्र के ख़िलाफ़ हम सब हुसैनी एक साथ होकर मुकाबला करें और यजीदी फ़िक्र का, यजीदी सोच का ख़ात्मा करें। इंसान को तो बेदार होने ने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपना बलिदान दिया वो पूरी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए दिया, किसी एक मज़हब के लिए नहीं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, जो पूरे विश्व स्तरीय जो जंग में डूबा हुआ पूरा विश्व नज़र आ रहा है, अगर वहाँ पर कोई रोशनी नज़र आएगी तो सिर्फ वो सिर्फ इमाम हुसैन की शक्ल में नज़र आएगी, उनके पैगाम की शक्ल में नज़र आएगी। लिहाजा आज मौलाना मौसूफ असलम साहब ने जो ये जलसा रखा है, इसके ज़रिए से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा है कि इंसानियत इमाम हुसैन का दर्स है, उस दर्स को अपना लो और पूरी दुनिया में अमन शांति कायम करो। मैंने एक चीज़ सोची कि मैं जो हुसैन डे जो कर रहा हूँ, मैंने क्यों ना मैं ये सोचा कि इमाम हुसैन का पैगाम है इंसानियत पे, तो लिहाजा अपनी कौम से और हर कौम के लोगों को बुलाया मैंने इस चीज़ पे, ताकि उनको भी हम इसमें शामिल कर सकें और हुसैन का पैगाम ये पहुँचाएँ कि मज़हब से ज़्यादा इंसानियत पे ज़ोर देना चाहिए, जिसकी वजह से इंसानियत जो हमारे में इंसान सबसे पहला इंसानियत होता है, इस चीज़ को, इंसानियत को जगाने के लिए मैंने इमाम हुसैन के दर्स को मैंने आम किया और हर मुसलमान, हर मज़हब के, कौम के लोगों को यहाँ इनवाइट किया ताकि दुश्मनियाँ दूर हों और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम जो चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो लोग भी शरीक हों जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, जो हमसे जो हमारे ताल्लुकात नहीं मज़हब से जो रखते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना भाई समझते हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम उन्हें ले के काम करेंगे और इंशाअल्लाह ये हम काम उनको ले के इस काम को आगे जारी और सारी रखेंगे। इस मौके पर इन 24 न्यूज़ को खास कवरेज के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया और कई संस्थाओं और अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करने वालों को भी पुरस्कार से नवाजा गया। कुल मिलाकर आयोजनकर्ताओं का ये मकसद रहा कि इमाम हुसैन और इंसानियत के जरिए लोगों को ये बताया जाए कि आज दुश्मन को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सभी को चाहिए कि दुश्मनी का ही खात्मा कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, पुणे।